हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी पे। अब जो आपका एग्ज़ाम का डेट है भाई, वो मात्र 15-16 दिन के आसपास बचा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सोशल साइंस का भी डेली एक वीडियो आएगा और एक साइंस का, ठीक है। तो हम लोग डेली कम से कम 12 से 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। सब्जेक्टिव याद करने से एक फ़ायदा होता है कि ऑब्जेक्टिव अपने आप कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग डेली एक सोशल साइंस का भी वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो हमारा वीडियो वो जीव विज्ञान से संबंधित है। पहला प्रश्न है, किण्वन क्या है, यह कहाँ होता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा, यहाँ पे 6 जो है वो आधा होगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को, यानी जो जटिल कार्बनिक पदार्थ या यौगिक होता है उसको धीरे धीरे तोड़ करके सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने की जो क्रिया है उसे ही किण्वन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि किण्वन किस में होता है। तो किण्वन जो है वह ईस्ट में होता है, ईस्ट में किण्वन होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे दूसरा वही बात लिखा हुआ है कि इसमें CO2 गैस मुक्त होती है और इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। अब तीसरा है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तभी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, लेकिन पेड़ पौधे ऊर्जा के लिए प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में भोजन का उत्पादन होता है। श्वसन एक अपचयन क्रिया है और प्रकाश संश्लेषण जो है वह एक उपचयन क्रिया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। जीवों के लिए पोषण क्यों ज़रूरी है या अनिवार्य है। पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा, यानी कि जितना मात्रा चाहिए अगर उतना मात्रा नहीं है तो जीवों को अपने कार्य करने में परेशानी होती है। यदि पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक रहे तो जीव मर जाएंगे। अतः जीवित रहने के लिए जीवों को पोषण जरूरी चाहिए। यानी कि पोषण क्यों आवश्यक है जीवों को, तो जीवित रहने के लिए और अपने कार्य को करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। चलिए अगला सवाल देखिए, चौथा। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है। इसका जवाब होगा, एथिलीन का प्रयोग हम लोग कृत्रिम रूप से फल को पकाने में करते हैं और इसे पकाने वाला जो मतलब एथिलीन से जो फल पकता है उस पर धब्बा भी नहीं होता है और हमारे हेल्थ को कम नुकसान पहुंचाता है। इसी के कारण एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। पांचवा सवाल है, समजात अंग की परिभाषा उदाहरण के साथ दें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। समजात अंग ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। वे अंग जो रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं, यानी कि डिजाइन और उत्पत्ति एक ही जैसा होता है लेकिन उनका कार्य जो है वो अलग अलग होता है, वह कहलाता है समजात अंग। जैसे में देखिए, हमारा हाथ और कुत्ता का अगला पैर, ये दोनों का जो उत्पत्ति है और रचना है एक ही तरह का होता है लेकिन इनका कार्य अलग अलग है। हमारा दांत और हाथी का दांत एक समजात अंग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा मात्र 5 ही सवाल था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।